कल हमने बताया था शब्दालंकार के विषय में, अलंकार और उसके भेद तथा शब्दालंकार के विषय में हमने कल पढ़ा दिया था। आज पढ़ाएंगे अर्थालंकार के विषय में। अर्थालंकार कहते किसको हैं? जब काव्य या साहित्य में अर्थों द्वारा रोचकता उत्पन्न होती है तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। शब्दालंकार में जब काव्य या साहित्य में शब्दों द्वारा रोचकता उत्पन्न होती है तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। अर्थालंकार में जब काव्य या साहित्य में अर्थों द्वारा रोचकता उत्पन्न होती है तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। अब आप लिख लीजिए इसको। जब काव्य या साहित्य में अर्थों द्वारा रोचकता उत्पन्न होती है तो उसे अलंकार कहते हैं। जब काव्य या साहित्य में अर्थों द्वारा रोचकता उत्पन्न होती है तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। अब अर्थालंकार के प्रकार। अर्थालंकार के प्रकार हम लोगों को यहाँ पढ़ना है अर्थालंकार के प्रकार के विषय में। अर्थालंकार कितने प्रकार के होते हैं? नंबर 1 उपमा अलंकार, नंबर 2 रूपक अलंकार, नंबर 3 उत्प्रेक्षा अलंकार, नंबर 4 3 हो गया उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। चौथा हो गया अतिशयोक्त अलंकार। पांचवा हो गया भ्रांति मान अलंकार। अब हम एक एक के विषय में पढ़ेंगे। पहले एक बार रिवीजन कर लीजिए आप लोग। अर्थालंकार कहते किसको है? जब काव्य या साहित्य में अर्थों द्वारा रोचकता उत्पन्न होती है तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार के प्रकार। अर्थालंकार मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, और होते हैं लेकिन हम लोग 4 पढ़ेंगे यहाँ पे। नंबर 1 उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा अतिशयोक्त अलंकार, पांचवा है भ्रांति मान अलंकार। अब एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। उपमा अलंकार नंबर 1 है उपमा अलंकार। अब उपमा अलंकार कहते किसको हैं? उपमा अलंकार कहते किसको हैं? जब दो वस्तुओं की तुलना की जाए, जब दो वस्तुओं की तुलना की जाए तो वहां पे उपमा अलंकार होता है। और इस पंक्ति में सा योजक चिन्ह मतलब होता है डैश, ये वाला, और सा सी से तथा सरिस आए तो वहां पे उपमा अलंकार होता है। अब आप लिख सकते हैं जहां पर
दो वस्तुओं की तुलना की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। जहां पर दो वस्तुओं की तुलना की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। और पंक्ति में जब पंक्ति में संयोजक चिन्ह योजक चिन्ह मतलब डैश ऐसे आएगा। हम उदाहरण दे देंगे, उसमें से आप लोग छाट छाट के लिख सकते हैं। अगर ये सब आप लोग जान गए, समझ लिए, तो आप लोग छाट के लिख लेंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है। ये वाला चिन्ह जरूर आएगा उसमें। और तथा, सा, सी, से, तथा, सरिस, सरिस आता है तो वहां उपमा अलंकार होता है। अलंकार होता है। जहां पर दो वस्तुओं की तुलना की जाए, जहां पर दो वस्तुओं की तुलना की जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। और इसके पंक्ति में योजक चिन्ह मतलब डैश लगा होगा तथा सा, सी, से तथा सरिस जरूर आएगा, वहां पे उपमा अलंकार होता है। जैसे हम लिख दे रहे हैं उदाहरण, मुख कमल सा सुंदर है। देखो यहां पे योजक चिन्ह आया कि नहीं आया है? आया है। और सा भी आया है, सा, सी, से तथा सरिस में से कोई एक आ जाए। यहां पे सा आया है तो यहां पे कौन अलंकार होगा? उपमा अलंकार। एक उदाहरण और लिख लो, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर के बाद डैश लगा है, योजक चिन्ह लगा है, पात सरिस, इसमें देखो सरिस इसमें लिखा गया है, सरिस आएगा। या सा, सी, से तथा सरिस में से कोई एक चीज आए तो वहां पे उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पे सरिस आया मतलब योजक चिन्ह भी है और सरिस भी आया है, इसलिए यहाँ पे उपमा अलंकार होगा। चलिए आप लोग लिख दीजिए इसको। अवथा अलंकार में दूसरा अलंकार है रूपक अलंकार। दूसरा अलंकार है रूपक अलंकार। कहते किसको? जब उपमेय में उपमान को एक रूप मान लिया जाए, जहां पर उपमेय और उपमान को एक रूप मान लिया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। लिख लीजिए, जहां पर उपमेय एवं उपमान को
एक रूप मान लिया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। जहां पर उपमेय एवं उपमान को एक रूप मान लिया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। अब इसमें है जब पंक्ति में योजक चिन्ह तथा योजक चिन्ह आए तथा सा सी से न आए, सा सी से सरिस न आए, केवल यही आएगा, योजक चिन्ह आएगा। और उसमें क्या था, उपमा में सा सी से सरिस आया था कि नहीं आया था? आया था, लेकिन इसमें सा सी से सरिस नहीं आएगा, केवल योजक चिन्ह आता है। ठीक है, जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए तथा सा सी से सरिस न आए वहां पर रूपक अलंकार होता है। वहां पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। इसका उदाहरण है चरण कमल, बंदो हरि राई। चरण कमल बंदो हरि राई इसका उदाहरण है। ठीक है, एक बार देख लीजिए, जहां पर उपमेय एवं उपमान को एक रूप मान लिया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए तथा सा सी से सरिस न आए, रूपक में वो उपमा में आया था लेकिन इसमें नहीं आता है। देख लीजिए, यहाँ पे सा सी से सरिस कहीं आया है? नहीं आया है। योजक चिन्ह आया कि नहीं आया है? आया है। इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। आप लोग पहचान जाएंगे नहीं पहचान जाएंगे? पहचान जाएंगे। चलिए लिख लीजिए इसको। अर्थालंकार में तीसरा अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। तीसरा अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार। अब उत्प्रेक्षा अलंकार कहते किसको है? उत्प्रेक्षा अलंकार जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना की जाए उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना की जाए वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसके लास्ट में या बीच में मनु मानो जनु जानो जरूर आएगा। मनु मानो जनु जानो जरूर आएगा। अब लिखिए इसको, जहां पर उपमेय में उपमान, जहां पर उपमेय में उपमान की कल्पना अथवा संभावना की जाए वहां पर
उत्प्रेक्षा अलंकार होता है तथा इसमें मनु मानो जनु जानू आदि आदि शब्द आते हैं वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। देखो, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना की जाए, कल्पना अथवा संभावना की जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें मन मानो जन जानो आदि शब्द आते हैं, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे इसको लिखिए पहले, नेत्र मानो कमल है। नेत्र मानो कमल है। नेत्र मानो कमल है। मुख मानो चंद्र है। दूसरा लिखो, मुख मानो चंद्र है। अब एक बार देख लीजिए, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना, कल्पना अथवा संभावना की जाए, या संभावना अथवा कल्पना सब एक ही होता है, की जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें मनु मानव जनु जानव आदि शब्द आते हैं। देखिए उदाहरण में, नेत्र मानो कमल है। मानव आया है कि नहीं आया है? आया है, इसलिए यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और दूसरा है उदाहरण, मुख मानो चंद्र है। मुख मानो चंद्र है। मुख किसके समान बताया गया है? चंद्रमा के समान। मानो भी आया इसमें, यहाँ मानो लिखा है। अगर मन भी आता तब भी वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जन्म आता तब भी उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जानू आता तब भी उत्प्रेक्षा अलंकार होता। लिख लीजिए। इसमें अर्थालंकार में चौथा अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्त का अर्थ होता है बढ़ा चढ़ाकर। क्या मतलब होता है? बढ़ा चढ़ाकर। जहां पर किसी वस्तु का वर्णन बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है, वहां पे अतिशयोक्त अलंकार होता है। जहां पर किसी वस्तु का वर्णन बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता। अतिशयोक्ति अलंकार होता है जहां पर किसी वस्तु का वर्णन
बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है, वहां पे कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसका उदाहरण लिखो। अतिशयोक्ति अलंकार, जहां पर किसी वस्तु का वर्णन बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसका उदाहरण है, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इसमें बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर किया गया है। अब देखो, आगे नदियां पड़ी अपार, एक नदी थी, उसमें बहुत ही बाढ़ आ गई थी। क्या था? बाढ़। घोड़ा कैसे उतरे उस पार, घोड़ा अब पार आ गई तो घोड़ा कैसे उस पार जाएगा। लेकिन देखो, राणा ने सोचा इस पार। राणा, महाराणा प्रताप जानते हैं नहीं जानते? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक। महाराणा राणा ने सोचा इस पार। जब महाराणा प्रताप सोच रहे थे, तभी घोड़ा उनका चेतक जो था उस पार पहुंच गया। मतलब ही बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर यहाँ पे वर्णन किया गया है। इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार।